हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 98 यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड्स, आज हम कवर करने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था का 13वां अध्याय मूल कर्तव्य के 20 इम्पोर्टेंट प्रश्न जो इंडिया के किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सो फ्रेंड्स, चलिए आज क्लास हम शुरू करते हैं और कवर करते हैं आज के क्लास की मोस्ट 20 इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि मूल कर्तव्य के हैं। सो फ्रेंड्स, ये रहा पहला प्रश्न आपके सामने। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो किस देश के संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है पूर्व सोवियत संघ से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की थी? निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की थी? तो किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की थी? तो ये किया था सदस्य समिति ने। किसने? सदस्य समिति ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंततः स्थापित किया गया? निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंततः स्थापित किया गया? तो किस वर्ष स्थापित किया गया? तो ये किया गया था 1976 ईस्वी में। कब किया गया था? 1976 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया। मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया तो कब निर्धारित किया गया मौलिक कर्तव्यों को? तो ये किया गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है मौलिक कर्तव्य के नाम से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1976 में 42वें संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए? 1976 में 42वें संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए? तो कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए? तो ये किए गए थे 10 मौलिक कर्तव्य। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्ययन को जोड़ा गया है? संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्ययन को जोड़ा गया है? तो किस भाग में जोड़ा गया है? तो ये जोड़ा गया है भाग 4 का में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई थी? तो किस भाग के रूप में जोड़ी गई थी? तो ये जोड़ी गई थी भाग 4 के रूप में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है? तो किस अनुच्छेद में यह चर्चा की गई है? तो ये की गई है अनुच्छेद 51 ए में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के भाग 4 ए अनुच्छेद 51 ए में कितने मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? तो कितने मौलिक अधिकार निर्धारित किए गए हैं? तो 11 मौलिक अधिकार
निर्धारित किए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है? किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है? तो किस अधिनियम द्वारा, कौन सा संशोधन द्वारा ये शामिल किया गया है? तो ये किया गया है 42वां संशोधन अधिनियम द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किए जाने का प्रयोजन है? मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किए जाने का प्रयोजन है। तो क्या प्रयोजन है? तो ये है कि विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं? संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं? तो किसके लिए हैं ये? तो ये हैं सभी नागरिकों के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वालों को क्या किया जाता है? मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वालों को दंड देने की व्यवस्था नहीं है। दंड देने की व्यवस्था नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। मूल कर्तव्यों की अवहेलना करने वालों को दंड देने की व्यवस्था नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। उपरोक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है? तो किस अनुच्छेद में संदर्भित है? तो ये है अनुच्छेद 51A में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो ये है करों की अदायगी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो ये है धर्मनिरपेक्षता का पालन करना। ये जो है मौलिक कर्तव्य नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो कौन सा है मौलिक कर्तव्य? यह है कि हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्धि विरासत को सुरक्षित करना व महत्व प्रदान करना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो ये कौन सा नहीं है? ये राष्ट्रीय उद्यानों का संरक्षण करना, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है कि भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों की मूल कर्तव्य निम्नलिखित में से क्या है? तो क्या है भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य? तो ये हैं उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी कौन कौन से हैं? राष्ट्रगान, ध्वज आदि का सम्मान, वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास, राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं परीक्षण। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, इस तरह रहा आज का क्लास। तो क्लास कैसा लगा नीचे कमेंट कर जरूर बताएं, और क्लास अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को ऑल प्रेस जरूर करें ताकि आने वाले हर एजुकेशन वीडियो आप तक सबसे जल्द पहुंचे। सो फ्रेंड्स,
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिए और तैयारी करते रहिएगा।